सेमली के ग्रामीणों के साथ भीम आर्मी के पदाधिकारियों द्वारा ज्ञापन सौंपा तहसीलदार को, जिसमें राष्ट्रीय पक्षी मोर के मरने की आशंका और सर्व समाज की पतवारी को भी हटा दिया, जिसमें दोषी को सख्त से सख्त कार्रवाई कर दंडित कर और ग्रामीणों को न्याय मिले। और पुराना बड़ का पेड़ और एक पीपल का पेड़ था, उस पर लोग लगभग 200 से अधिक मोर का बसेरा था। उनका आशियाना उजाड़ दिया उन्होंने और हमें आशंका है कि कहीं न कहीं उन मोरों को मार कर दफनाया गया है और हमारे पूर्वजों की कई वर्षों से 200 वर्षों से भी अधिक पतवारियाँ जो थी उनको भी नष्ट कर दिया गया और उन्हें उखाड़ के ना जाने कहाँ डाल दिया गया। हम बार बार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमको न्याय मिले, पर अभी तक हमको 10 से 12 दिन हो गए, अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। और हम जाते हैं तो हमको आश्वासन दे देते हैं कि हाँ चल रहा है। बस हम 2 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हैं, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हम चाहते हैं कि हमारे पटवारियों और ज़मीन और जो मोर मारने वाले इन सब के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कौन सा गांव है और कहाँ का मामला है ये गांव सेमली तुमरा तहसील मनासा है, जिला नीमच। कितने दिन से बैठे हैं आप अभी? हम धरने पे 2 दिन से बैठे हैं और इससे पहले हम कलेक्टर साहब को और एसडीएम साहब को और थाने में सब जगह ज्ञापन भी दिया है और उनसे मांग भी की, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी आप 2 दिन से बैठे हैं, कोई अधिकारी आया है कि नहीं आपकी सुनवाई करने? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। कल शाम को आए थे मैडम, सिर्फ आश्वासन दे कर गए थे कि कल 11 बजे तक तुम्हारी पटवारियों की जो पत्थर शिला थी वो मिल जाएगी, पर अभी तक कोई आया ना। कभी हमसे बात हुई उनसे, हम आए और वो निकल गए। अभी तक कोई मतलब विचारधारा भी नहीं है उनकी और ना कोई हमको बताया गया। आप चाहते क्या है, क्या डिमांड है आपकी? हमारी यही है कि जो मोर अपने राष्ट्रीय पक्षी हैं, उनके साथ जो भी घटना हुई है उनकी जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उन दोषियों को दंड मिले। वृक्ष काटे जो उनको भी दंड मिले और उसके अलावा हमारी जो पटवारियाँ हैं वो भी बना के देवे हमको और हमारे जो भी भूमि है वो सारी हमको देवे। क्या नाम आपका? मेरा नाम रामकिशन धनगर। ठीक। गांव है जो नीमच जिले के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी देश को हिलाने वाली खबर सामने आई मेरे। हमारे जिला अध्यक्ष गोविंद वाल्मीकि जी और महेश और विशाल और कछावा जी से मेरी बात हुई तो मुझे मेरा दिल मतलब सहज गया कि 200 पक्षी जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है उनका आशियाना उजाड़ दिया गया और 200 वर्षों से जो हमारी जो आस्था थी कि भाई हरिद्वार से जो हमारे जो यात्री हैं गंगा जल लाकर यहाँ पर उसको सहेजते थे और उसकी याद में पटवारी का निर्माण कराते थे चबूतरे के रूप में, तो उसको हटाने का जो काम किया ये यहाँ के सरपंच ने बहुत ही निंदनीय काम किया है और कहीं ना कहीं ये पूरी धार्मिक आस्था के भी विरुद्ध है। तो इस मामले में एफआईआर तो हो गई है लेकिन इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है और सूचना मुझे ये भी मिली, ग्रामीणों ने बताया कि कुछ मोर को मारा भी गया है। तो हमारी मांग ये है पहले तो कि जो पटवारी जो एक 7 फीट 8 फीट जो गड्ढा था पास में उसको भरा गया है तो वहाँ से पटवारी उसकी जांच हो और वहाँ पर कुछ मोर के अवशेष भी दबाए गए हैं और जहाँ पर भी दबाए गए अवशेष भी निकाले जाए और उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो और उनको जेल भेजने का काम किया जाए, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है और राष्ट्रीय पक्षी के साथ इस प्रकार की घटना तो ये निंदनीय है। दूसरी बात कि ज़मीन बेचने वाले व्यक्ति ने यहाँ के ग्रामीणों को स्पष्ट कहा कि मैंने ज़मीन बेची है लेकिन मुझे जानकारी नहीं दी गई कि इसने इस प्रकार का कृत्य किया है। उसने ये एफिडेविट है उनका मेरे सामने, ये एफिडेविट दिया उन्होंने हमें, ये आप देख सकते हैं कि ये 50 रुपये के स्टाम्प पेपर को उन्होंने लिखित में दिया है इसमें कि मैं ये घोषणा करता हूँ कि इनकी जो पटवारी की जो ज़मीन है ग्रामीणों को दी जाए ताकि वहाँ पर अपनी धार्मिक आस्था और पूजा पाठ
कर सके। तो भीम आर्मी आज हम लोग समर्थन करने के लिए आए। ये सरपंच का भी आप देख सकते हैं प्रमाण पत्र, ये वाला प्रमाण पत्र है, और लगभग 10 से 11 मेंबर समर्थन में। तो आज हमने यहाँ पर बात रखी एसडीएम महोदय के सामने हम बात रखना था, लेकिन एसडीएम महोदय बताइए आप प्रशासन के दबाव में काम कर रहे हैं, तो वो यहाँ से निकल चुकी है। तो हम लोग ज्ञापन की आस में बैठे, ज्ञापन दूसरी बात कि हम लोग अगर मांगे पूरी नहीं होती है, अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग धार्मिक आस्था बचाओ आंदोलन ग्रामीणों ने जो डिसाइड किया है हम लोग उसका समर्थन करेंगे। और यहाँ 7 दिन बाद यहाँ की जो मिट्टी है उस मिट्टी को सिप्रो नदी में हम लोग भेंट करेंगे और वहाँ का जो पानी है भर के ले जाएंगे, और एसडीएम महोदय को हम लोग वहाँ के जो कमिश्नर महोदय हैं उनको ज्ञापन देकर आएंगे, और वहाँ का जो पानी लेकर फिर हम एक इस आंदोलन की याद में उसी गांव में एक पटवारी बनाने का हम लोग काम करेंगे। प्रशासन ने वहाँ के कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर भी करी है, और आज वहाँ पर प्रशासन द्वारा इनकी जमीन को चिन्हांकित कर भी किया गया है। हाँ, आगे और क्या मांग है इनकी, क्या कार्रवाई चाहते हैं? स्पष्ट मांग है कि दोषियों को जेल भेजा जाए, इसकी पूरी एक विशेष जांच हो, एसपी और पुलिस अधीक्षक महोदय आईपीएस लेवल के अधिकारी इसकी जांच करें, क्योंकि राष्ट्रीय आस्था से जुड़ा मामला है और धार्मिक आस्था मामला। अगर ये चीज़ नहीं होती तो इसमें फिर आप देख सकते हैं कि बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। ये आंदोलन उग्र रूप भी ले सकता है भविष्य में, कि भाई अगर हमारी धार्मिक आस्था का खिलवाड़ होगा तो फिर हम लोग थोड़ी बैठेंगे। अगर मुझे बताओ कि अगर राष्ट्रीय पक्षी की हत्या की जाती है, उनका आसन उजड़ा जाता है, क्या इन्होंने मतलब पेड़ काटने से पहले क्या जो वन विभाग उससे अनुमति ली थी पेड़ काटने की? इसके अंदर सब मिले हुए हैं। संबंधित जो डीएफओ है, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर है, उसके खिलाफ भी जांच हो, कहीं ना कहीं वो भी शामिल है इसमें। तो हम लोग समर्थन में जिन लोगों ने इन घटना पर अंजाम दिया है, कौन लोग हैं वो? यही इसमें एफआईआर में नाम लिखा गया है कि ये गांव के सरपंच हैं मुख्य रूप से ना, मुख्य रूप से सरपंच और उनके सहयोगी लोग हैं। क्या नाम है सरपंच भाई? मूलचंद पाटीदार है, सुनील पाटीदार है, महेश है, रामनिवास, बाबूलाल पाटीदार, गोविंद राम, दशरथ, सभी मतलब उनके सहयोगी लोग हैं। और इसके अंदर तो पाटीदार समाज की भी पटवारी थी, 4-5 पटवारी उनकी समाज की भी थी, तो उनके समाज के भी लोग खड़े थे। क्या नाम आपका? मेरा नाम है सुनील अस्ते, आर्य समाज पार्टी भी हमारे फाउंडर मेंबर मध्य प्रदेश।